नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। सोलाना क्या $260 के ऊपर जा सकता है या इससे भी और नीचे रह के ही इसका काम खत्म हो जाए? और मेमेफाई क्या आपको एक मैसिव रिटर्न देगा या मैसिव रिटर्न लेने के फिराक में है? क्योंकि मेमेफाई में बहुत कुछ अचानक से बदलाव आ गया है और मेमेफाई बाइनेंस के साथ भी कुछ उसकी कोलैबोरेशन वगैरह चल रही है। तो क्या आपको मिलेगा या मेमेफाई को मिलेगा? किसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा? चलो उस पर भी बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ट्विटर को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन माफी चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा भी रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि कोल्ड की वजह से मेरा गला जो है खराब है, इसलिए आप देख रहे हैं कि वीडियो मिस हो रहा है आजकल, सिर्फ इसी वजह से, गले की वजह से। तो जैसे ही गला कुछ ठीक होता है तो मैं आपको फिर रेगुलर इस पर सारे वीडियो देता रहूंगा। पहले लेते हैं हम सोलाना को, कि सोलाना में $260 का जो आप लोग पूछ रहे हैं, तो $260 देखो, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी बात है, मैं तो ये कहूँगा। फिलहाल जो सोलाना का सीन है, आपने देखा कि अभी जितने भी मीम कोइंस अचानक से फट पड़ते हैं, इनका क्या सीन है? ये सिर्फ सोलाना की ब्लॉकचेन पर ही चल रहा है। और ऐसे मीम कोइंस थोड़ा सा मार्केट को सही होने दीजिए, फिर से आएंगे और फिर से सोलाना को हवा में उड़ाएंगे। तो मेरे भाई देखो, सोलाना की परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छी रहेगी। ब्लॉकचेन का आप हिसाब देख सकते हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉकचेन्स को उसने पीछे छोड़ रखा है ट्रांजैक्शन के मामले में। तो जिसकी ब्लॉकचेन अच्छी, अच्छी से मतलब क्या, जिसको लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। देखो, हम तो बहुत सिंपल सी वे में अगर ये कहें कि जिसको लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसका लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ लो उसके लिए वो अच्छा है। अब बेशक ठीक है भाई, इथेरियम की कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन यूज तो सोलाना का ज्यादा कर रहे हैं। तो मेरे भाई फिर सोलाना ठीक है, हम तो उसी की बेस पे चलेंगे। लेकिन किसके लिए क्या ठीक है? तो ठीक है, इथेरियम वालों के लिए इथेरियम ठीक हो सकता है, लेकिन जिनको सोलाना ही यूज करना है तो उनके लिए सोलाना अच्छा है। तो भाई देखो, ब्लॉकचेन्स की भरमार है, कोई कमी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन क्या यूज करता है, किसकी कितनी हाइप बनी हुई है। तो सोलाना की हाइप आपने पीछे भी देखी है, बहुत सारे मीम कोइंस ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी खासी वो कहते हैं हवा में बातें की, और आपने भी देखा बहुत से अच्छा प्रॉफिट बनाया भी। तो फिलहाल सोलाना का बात है $260 का। तो देखो, पीछे लेके चलता हूं 1 मार्च 2024। 1 मार्च 2024 से ये सोलाना आपका $123-122 के ऊपर ही चल रहा है, यानी कि इसके नीचे नहीं आया है। यानी कि मार्च से यहां तक देख लिया आपके लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं, और इस दरमियान बिग खींचना एक अलग बात है, लेकिन कैंडल सारी क्लोज जो हुई है इसके ऊपर ही हुई है। ऐसे तो कई बार इसके नीचे आने की कोशिश की है, जैसे आपका एक बार आया था 13 अप्रैल को, उसके बाद फिर आया आपका 3 अगस्त को। ये क्या था? केवल बिग खींची थी। एक बार और भी बीच में आप देख सकते हैं यहां पर, यानी 6 सितंबर को। तो ये बिग खींच के फिर से, यानी कि रहे ऊपर ही। तो कुल मिला के देखा जाए तो 7 महीने हमारा इसी चैनल में प्राइस घूम रहा है, यानी कि 100 आपका 23, और आपका ऊपर अगर देखते हैं तो 160 और 123 के बीच में ही प्राइस 7 महीने से। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको बाइंग करनी है तो ये जो दो मैं आपको 130 और 120 के बीच में, 130 120 के बीच में कहीं भी अगर मिलता है तो छोटी छोटी बाइंग आप बना सकते। देखो, क्रिप्टो करेंसी में आप कभी भी लमसम एक साथ पैसा नहीं डाल सकते, और ये सबसे खतरनाक चीज होती है। ये तो आप श्योर शॉर्ट हो तभी ऐसा कुछ कर सकते हो, अगर आप श्योर शॉर्ट नहीं हो तो लमसम पैसा कभी मत डालना किसी भी एक प्रोजेक्ट में। तो यहां मैंने आपको कहा ना कि 130 और 123 के बीच में जहां भी आपको मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए। बीच में भी आप बाय कर सकते हो, जैसे यहां थोड़ा सा 140 के आसपास भी आप देख सकते हो कि यहां कई बार जो सपोर्ट बनाया है, लेकिन इसको हम बहुत दिनों तक यहां होल्ड नहीं कर पाए। जो मेन होल्डिंग है वो हमारी यही है। अब आती है 160। तो भाई देखो, 160, अब 160 के ऊपर जब निकले, इधर बीटीसी जो अभी आपका जैसे ठीक है 62,000 पे वापस आ गया है लौट के, लेकिन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर देखो तो वो अभी भी 40 से नीचे चला जाता है, कभी 40 पे आ जाता है। इससे क्या है कि मार्केट में फियर तो है, बेशक अभी एक्सट्रीम फियर नहीं, लेकिन फियर तो है। डर किस बात का है? जो ईरान और इजराइल का मामला चल रहा है। ठीक है, अभी इजराइल ने कोई भी किसी तरह का पलटवार नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंतजार किया जा रहा है कि भाई क्या पलटवार होगा या नहीं होगा। अगर हुआ तो एक बार फिर को हम नीचे आना है, अगर नहीं हुआ तो इसीलिए मैं यहां पर सस्टेन किए हुए कि ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो बस उसी का मैं आपको फायदा उठाने के लिए कह रहा हूं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है, वरना तो आप 140 के आसपास भी अगर किसी के पास फंड है तो यहां भी आप छोटा मोटा सा एक बाइंग बना सकते हैं। वो भी कहते हैं, मैं कह रहा हूं SIP कीजिए आप, मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि आप मोटा फंड डालना है। अब इसके बाद जब भी BTC में देखिए एक अच्छा मैसिव रिटर्न जब भी वापिस आना शुरू होगा, उसमें आप उसके बाद सोलाना को भी दे सकते हैं। इसको 260 पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी।
लेकिन देखो भाई, चलेगा मार्केट के अकॉर्डिंग ही, जैसा मार्केट सब चल रहा है, और मार्केट आप देख ही रहे हैं, अचानक से कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ जो अभी वेट एंड वॉच वाला जो सीन है वो केवल और केवल इजराइल और ईरान वाले सीन में है कि ईरान ने कर दिया है, इजराइल का क्या। तो अब वो इजराइल का क्या, वही हम मार्केट में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या। तो भाई अब वेट एंड वॉच जो है, देखते हैं क्या है, और आगे जैसा भी होगा वो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो मैंने कहा मेमेफाई देखिए साहब, अब कहीं ना कहीं जो और प्रोजेक्ट कर रहा है वो ये भी कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। मैं तो इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अब माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर ना फोकस कर रहा हूँ, ना ही आपको कोई ज़्यादा ऐसा अपडेट दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं कवर जरूर कर रहा हूँ, हर एक न एक वीडियो में आपको कवर करके दे रहा हूँ कि आखिर क्या आगे होने वाला है या हो रहा है। तो वही देखिए, मेमेफाई ने अपनी फ्रंट स्क्रीन देखिए पूरी तरीके से भर दी है। अब इसमें जो भरा है उसमें आपके कुछ मतलब का नहीं है, ये कुल मिला के टोटल इन्हीं के मतलब का है। ठीक है, आपके लिए कंपलसरी नहीं है, चलो ये भी माना। बहुत से ज्ञानी आके यही कहेंगे सर कंपलसरी थोड़ी है। भाई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो तो कमा रहा है, आप उसके लिए कंपलसरी नहीं हो सकते। भाई उसके पास मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 5 लाख लोग हैं और 5 लाख में से अगर उसको 5,000 लोगों ने भी टोन दे दिया तो उसकी जेब से क्या गया, उसको तो मिला ना, उसको तो 5,000 छटे हुए बेवकूफ मिले ना। बहुत सिंपल सी बात है। तो भाई आपने नहीं किया, ठीक है, आप थोड़े होशियार हो सकते हो, लेकिन 5 लाख में से 5,000 बेवकूफ तो मिल ही जाने हैं। और ये इन सब प्रोजेक्टों को पता है कि इतने बेवकूफ तो हम मिल जाएंगे आराम से, जिनको क्योंकि दिन में भी हसीन सपने आते हैं, रात को तो आते ही हैं। तो भाई इनका मेन मकसद रह गया है हमारी जेब से टोन निकलवाना। ये केवल टोन कमाने के सारे हथकंडे अपना रहे हैं डे बाई डे। जिस प्रोजेक्ट के बारे में ये सोचते हैं कि ये शायद ना करवाए, लेकिन एंड में जाके वो भी टोन पर ही आ जाता है कि भैया पहले टोन दे दो, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। और यहां लालच आ जाता है फिर कि वो इतने दिन की मेहनत होती है, उसके बाद सोचते हैं यार आप कहीं ऐसा ना हो कि हम एग्जिट हो जाए। तो भाई मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट में टोन नहीं दे रहा हूं, जिसमें हो गया सो हो गया, लेकिन आगे जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, चाहे कोई सा प्रोजेक्ट है, मैं टोन किसी में नहीं दे रहा हूं। चाहे वो मुझे प्रोजेक्ट में रखें या मुझे एलिमिनेट कर दें या मुझे बाहर निकाल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि यहां इस तरीके से क्या है, हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको टोन दे रहे हैं, तब वो टोन ले रहे हैं। अब यहां देख लीजिए ना, आपको जो स्पिन मिलते थे थोक के भाव में ये स्पिन दे रहा था, उन्हें बंद कर दिए। क्यों? और उसको पता है कि पहले आप स्टार खरीदो, उसके बाद आपको हम स्पिन देंगे। यानी आपको खरीदना पड़ेगा तभी आपको मैक्सिमम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका ये लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी क्या आपको फ्री में मिल रहा है? भैया यहां भी आप कोई ना कोई टास्क करेंगे तभी मिलेगा। आगे आपका ये बाइनेंस वाला है, बाइनेंस वाला सीन चल रहा है जी, हाँ एक रेफरल सिस्टम चल रहा है। और यहाँ बाइनेंस वाला जो इनका कोलैबोरेशन हुआ है, इसमें क्या है कि जो पुराने यूजर बाइनेंस के हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो नए लोग जुड़ेंगे बाइनेंस के साथ, उनको यहां पर थोड़ा सा ये रिबेट देंगे। तो अब यहां पर क्या होगा, बाइनेंस को भी क्या चाहिए, यूजर चाहिए। भाई अगर बाइनेंस को सबको देना है तो भाई उसको पुराने यूजरों ने क्या गुनाह कर दिया, उनको भी तो देना चाहिए ना। लेकिन पुराने यूजर्स को ये कोई फायदा नहीं दे रहा। जो भी मेमेफाई के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है, वो केवल रिबेट दे रहा है आपके ट्रेडिंग वगैरह में। जो नए लोग जुड़ेंगे तो सारा घूम के वहीं आ गया ना, सबकी मिली भगत है। बाइनेंस भी आजकल यूजर बेस चाह रहा है कि मुझे भी कैसे ही यूजर मिल जाए, चाहे कहीं से भी मिल जाए। तो बस वो कहानी यहां भी चल रही है। यहां आपका स्टार परचेज का आ गया, लैम्बोर्गिनी के मैंने बता ही दिया। तो भाई कुल मिला के मेमेफाई में ये है, चाहे किसी मेमेफाई क्या, जिसने भी अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, सबको टोन चाहिए। तो अगर आपके पास टोन है तो भाई देते रहिए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टोन ट्रांजैक्शन करें। कोई भी प्रोजेक्ट आपको अरबपति करोड़पति नहीं बना पाएगा। ये लखपति बना दे तो भी सपने में जैसी बात हो जाएगी। मैं कहता हूं हजारपति ही बना दे वही काफी है। तो भाई 1,000-2,000 का रिवार्ड हमें 5-6 महीने में मिल रहा है, उसके लिए क्यों अब इतनी मगजमारी करें। तो आप इसीलिए देख रहे हैं मैं बहुत ज्यादा अपडेट आपको इन पे नहीं प्रोवाइड करा रहा। क्यों? अब जब देखिए मैं ही अगर ये सब करूंगा तो फिर आप तो करोगे ना। बहुत से लोग मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर आके टोन ट्रांजैक्शन ऐसे करना है, आप ऐसे कर दीजिए। भाई सबसे ज्यादा फायदा अगर मैं सही कहूं तो यूट्यूबरों को ही हो रहा है। क्यों? उनके नीचे पब्लिक जुड़ी है, उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा रिवार्ड मिल जाता है, इसलिए वो अपनी पब्लिक को बेवकूफ सबसे पहले बनाते हैं। और मैं वो नहीं बना रहा। मैं तो साफ कहता हूं अगर आपके पास जेब में दम है, आप टोन ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी तरफ से रिकमेंड आपको कभी नहीं करूंगा कि आप टोन ट्रांजैक्शन किसी भी प्रोजेक्ट में करो। ये एयर ड्रॉप का मतलब ही चेंज हो गया। अब यहाँ एयर ड्रॉप का मतलब रह गया है प्रोजेक्ट कमा रहा है और आपसे यूट्यूबर कमा रहा है। आप कुछ नहीं कमा रहे। एयर ड्रॉप के नाम पे आपको केवल एक थोड़ा सा झुंझुना मिल रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। केवल 2 ही लोग कमा रहे हैं, या तो यूट्यूबर कमा रहा है या जिसका प्रोजेक्ट है कोई भी, वो कमा रहा है।
तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत जो आपके पास प्रोजेक्ट हैं उन पर फोकस करो। मैंने आपको एक वीडियो में और भी कहा था कि आप कोई गलत ट्रेड भी ले लोगे ना किसी भी प्रोजेक्ट में, स्पॉट में, और आपने अगर उसको सेल नहीं किया तब तक आपको घाटा नहीं है। घाटा या मुनाफा तभी होता है जब आप उसको सेल करेंगे। तो मेरे भाई आप सेल तभी करो ना जब आपको फायदा हो। थोड़ा उसमें दिमाग लगाओगे तो कुछ दिमाग में घुसेगा। यहां केवल क्या है, अब इन एयर ड्रॉप के नाम पे बेवकूफ पे बेवकूफ बेवकूफ पे बेवकूफ बना रहा, और बना कौन रहा है? सारे के सारे यूट्यूबर मिलके। मैं भी उसमें शामिल हूं, लेकिन समय के साथ अगर चेत जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो भाई देखो, मैं तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कोई गेम खेल रहा हूं किसी भी तरह का, किसी में। हाँ, एक बार चेक इन कर देता हूं बस, भाई ठीक है, कहीं टाइम मिल गया तो एक अपनी जो डेली हाजिरी होती है ना वो लगा दी। मैं कोई भी उसमें क्वेस्ट वेस्ट है मैं कुछ नहीं कर रहा। क्यों? मैंने देख लिया कि $10-20 का मिलना है रिवार्ड यार, उतना तो मैं कोई भी एक ट्रेड ले दूंगा तो उसमें 5 मिनट में $20 वैसे बन जाएंगे। तो भाई ये चीजें अब क्या है, बकवास ज्यादा लगने लगी। भाई आपको मर्जी, देखो भाई बहुत से ज्ञानी ज्ञान पेलने पर लगे हुए हैं, क्योंकि एयर ड्रॉप वाले इस सीन पर वीडियो बनाना सबसे आसान है। कुछ नहीं, टेलीग्राम उठाओ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वीडियो बन गया। 5-6 मिनट तो बोलना होता है तो वो तो यूट्यूब पर देख के, उसमें टेलीग्राम पे देख के और बोल दो, वीडियो बन गया जयराम जी की। उसमें आप भी यूट्यूबर बन सकते हो भाई। सबसे अच्छा मौका मैं तो ये कहूंगा आपके लिए कि यूट्यूब चैनल बनाओ और बस कुछ नहीं करना, प्रोजेक्ट उठाओ और उसकी कम्युनिटी वाला चैनल खोल लो, बस वही बता दो। सारे तो वही बता रहे हैं। तो भाई ये सब क्या है, केवल ड्रामा चल रहा है। और अब मैं तो एक चीज और महसूस कर रहा हूं, जिन यूट्यूबर्स को मैं अच्छा समझता था वो भी ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत चीज हो गई। तो यहां कहीं ना कहीं यही समझ में आता है कि सब अपना लालच देखने में लगे हुए हैं। आपको तो बेवकूफ बनना ही बनना है। उधर प्रोजेक्ट वाले को भी पता है कि भाई मुझे तो इतने बेवकूफ मिल जाएंगे, इधर यूट्यूबर भी मिलकर आपको यही सोच रहे हैं कि ये तो है ही, बताते रहो कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, इन्हें क्या पता चलता है। तो भाई मर्जी आपकी है। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि किसी अच्छी चीज पर आप दिमाग लगाओ। इस एयर ड्रॉप को फालतू टाइम के लिए छोटा सा रख लो, बस फालतू टाइम के लिए, इतना ही कहूंगा। बाकी आपको समझदार है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।